हेलो भाई सिस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, लाइक कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ पहले आपके कुछ इश्यूज़ रहे हैं, मे बी आपके एक्स हो सकते हैं या ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है, एंड आप सोच रहे हैं कि कितना ट्रस्ट करना चाहिए आपको इस पर्सन पे। क्या आपको दोबारा पैचअप करना चाहिए, उन्हें अपने लाइफ में आने का दोबारा मौका देना चाहिए, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए इस पर्सन के साथ। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Princess of Pentacles, Knight of Wands, Four of Swords, Knight of Cups, Seven of Swords। ओके, हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट था इनके लिए। अब जाके इन्हें ये बात समझ में आ रही है। फोर ऑफ सॉर्ड्स लोनलीनेस को दिखाता है, हेल्पलेसनेस को दिखाता है, और किसी तरीके के डिससेटिस्फैक्शन को दिखाता है। लाइक ये पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं है कि इनकी लाइफ अच्छी है आपके बिना। हालांकि शुरुआत में ये पर्सन हो सकता है कंप्लेन कर रहा हो आपसे कि आप तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आप उन्हें हमेशा बताते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप सिर्फ उनके ड्रॉबैक्स पे ही ध्यान देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हो सकती है, बट अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनका जो बिहेवियर था, अगर वो आपका होता तो वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में इतने दिन तक नहीं टिके होते। नाउ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये एक ऐसे पर्सन को शो कर रहा है जो बहुत चार्मिंग है, बहुत गॉर्जियस है, बहुत स्वीट है, बट एट द सेम टाइम बहुत सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं कर रहा था। ओके, एंड ये डेफिनेटली आपको इनसिक्योर फील करा रहे थे, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। हो सकता है दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हो, बिकॉज इनकी एक बुरी आदत ये हो सकती है कि इन्हें वैलिडेशन पाना इतना अच्छा लगता है कि फिर ये और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी ये दूसरों से इसलिए फ्लर्ट कर रहे थे क्योंकि इन्हें दूसरों का वैलिडेशन और अटेंशन स्पेशल फील कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो डिज़ायरेबल है। नॉट लाइक कि आप उन्हें ऐसा फील नहीं करवा रहे थे, बट जितने ज़्यादा लोग फील कराए उतना अच्छा। ये जो उनकी बुरी हैबिट है, इसके कारण ही आज वो अकेले हैं। एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस पर्सन ने ये सोचा नहीं था कि आप उनके इस बिहेवियर को इतना सीरियसली कंसिडर करेंगे। आप इस रिलेशनशिप को गुड बाय भी कह सकते हैं, या अगर वो आपसे दूर जाते हैं तो आप उन्हें चेज़ नहीं करेंगे, आप सेपरेशन के साथ ओके हैं और ख़ुद को संभाल ही लेंगे। उन्होंने ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स वाला साइड पहले देखा नहीं था, और अब जब देख लिया है तो वो आराम से अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता है कि अगर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इतनी प्रैक्टिकल हो सकती है कि खुद को उनसे दूर कर पाए, तो फिर वो मूव ऑन भी कर सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को पता चल ही जाएगा। तो ये बहुत सोच रहे हैं इस बारे में कि वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपको और कैसे नहीं। एंड हो सकता है कुछ केसेस में ये ऑलरेडी आपको अप्रोच भी कर चुके हों। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत स्वीट नज़र आएंगे, आपको ये कप ऑफ़र करेंगे, फ्रेंडली होंगे और चाहेंगे कि धीरे धीरे ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। बट देन टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज इस रिलेशनशिप में से अभी सारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुई है। ये एक लंबी जर्नी है जिसे आप आधा कंप्लीट कर चुके हैं, पर आधी जर्नी अभी बाकी है। रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जिनसे डील करना है, एंड ये पर्सन नहीं जानता कि वो इनसे कैसे डील करेंगे। ओके, एंड अभी इसके बारे में इनके पास कोई प्लान नहीं है।
आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ पे कैसे वर्क करना है उसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है फ्यूचर में। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जिन्हें आपको रिमूव करना है और आगे बढ़ना है, एंड बार बार ऐसा होना आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकता है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces। ओके, सो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, तो हमारे पास है द एम्प्रेस। ऑफ कोर्स इन्हें पता है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, इन्हें आपका अनकंडीशनल लव याद आ रहा है। सो अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा वर्क करें, हालांकि उनके पास कोई रियल प्लान नहीं है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बस स्माइल करें, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर दिखाएं और द एम्प्रेस का दिल पिघल जाए, द एम्प्रेस उन्हें अपने लाइफ में वेलकम करें। सो इन्हें पता है कि आप उन्हें क्या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है इमोशनल डीप कनेक्शन की, तो वो उन्होंने आज तक सिर्फ आपके साथ ही महसूस किया है। उन्हें लगता है कि इतना इमोशनली डीप वो किसी और के क्लोज नहीं जा सके हैं। एंड जितना भी चाहे वो फ्लर्ट करें या दूसरों को आपकी जगह देने की कोशिश करें, ये वर्क नहीं करेगा। एंड दूसरी तरफ है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि डेफिनेटली आपको कुछ अजीब सा फील हो सकता है, लाइक द एम्परर वापस आएगा। ओके, द एम्परर अपने ईगो को साइड में रख के कुछ बातें करेगा और आपको लगेगा कि सीरियसली वो ट्रुथ बोल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही पर्सन है। सो ये एक्चुअली बातें करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट बातें कर सकते हैं, और प्रिंसेस ऑफ कप्स उन्हें बहुत डिज़ायरेबल लग रही है। आजकल आप उन्हें अपने लिए परफेक्ट लगते हैं, गॉर्जियस लगते हैं, और ये रिलेशनशिप उनके लिए वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। सो अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके कोई रास्ता निकालें आपके क्लोज आने का, बट देन एट द सेम टाइम क्या आपके लिए ठीक है, ये जानने के लिए आपको डिटेल्स में ही जाना पड़ेगा। आप इनकी बातों पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अभी भी ये रियल इश्यूज़ पे वर्क करने को तैयार नहीं है। ओके, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि इमोशन से ऊपर उठ के प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए। तो ज़रूरी होगा कि आप इमोशंस को साइड में रख के अपने विजडम को सुने एंड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज अगर आप इमोशनल होकर कोई फैसला लेते हैं तो डेफिनेटली बाद में आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि द एम्परर बस टेम्प्रोरली चीज़ों को हैंडल करना चाहता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हैं। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Pisces, Lioness, courage and wisdom are your natural allies। तो इस वक्त आपको जो काम आएगा वो आपका करेज है और विस्डम है। ओके, जैसा कि मैंने कहा इमोशंस इस वक्त आपके काम के नहीं हैं। हालांकि इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, पर इन पे ना फोकस करके आपको अपने विजडम को चूज़ करना है और करेज के साथ आगे बढ़ना है। कुछ फैसले लेना मुश्किल हो सकता है, पर ये डिसीजंस लेने का करेज आपके अंदर है। आप डेफिनेटली किसी भी चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो अपने बारे में सोचिए केयरफुली और फैसला लीजिए फ्यूचर को ध्यान में रख के, ना कि करंट इमोशंस पे फोकस होकर। यही मैसेज है आपकी सोल का। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।